आज के दिन की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। कहते हैं कि आज का दिन जो है वो फादर्स डे के रूप में यानी कि पिता के दिन के रूप में मनाया जाता है। पर वास्तविकता में हर दिन ही माता-पिता का दिन जो है वो वास्तविकता में होता है क्योंकि हमारा अस्तित्व आज यदि हम सुबह का सूर्य देख पाए, आज यदि हम सुबह उठ कर के साँस ले पाए, तो किसके कारण से? अपने माता-पिता के कारण से। तो हर दिन ही जो है वो माता-पिता के दिन के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। पर आज का दिन स्पेशली जो है वो पिता के लिए जो है वो रखा गया है, यानी कि पिता का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो वास्तविकता में पिता का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति जो खुद ताप में रह कर के हमें छाया देता है, उसे हम पिता कहते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो ज़िंदगी की सारी कठिनाइयाँ खुद ही उसे फेस करके अपने बच्चों तक आने नहीं देता, उसे हम पिता कहते हैं। तो वास्तविकता में हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान जो होती है, वो हमारे पिता से होती है। और हम यदि एक दिन को इससे मनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर हर दिन जो है वो हमारे पिता का दिन है, हर दिन जो है वो हमारी माता का दिन है। दूसरा हम कहते हैं उस परम पिता परमात्मा को भी हम पिता की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि हम वो कहते हैं कि उसको भी हम वो भी हमारे पिता हैं। पर हम आज जिस भी देवी-देवता की पूजा, आराधना, उपासना करते हैं, तो उससे पहला भी स्थान जो है वो माता-पिता को इसलिए दिया गया क्योंकि पिता के कारण से ही या माता के कारण से ही हमारी एग्ज़िस्टेंस है। आज हम इस विश्व को अनुभव कर पा रहे हैं, अपना जीवन काल जो है वो जी पा रहे हैं, तो किनके कारण से? अपने माता-पिता के कारण से। तो उस परमपिता परमात्मा से भी पहला प्रणाम जो है वो माता-पिता को जाता है। यानी कि पहला प्रणाम माता-पिता को, दूसरा प्रणाम उस परमपिता परमात्मा को और तीसरा प्रणाम कहते हैं गुरुओं के लिए क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपके अ, उम, हमेशा जो है वो माता-पिता की भूमिका में रहते हैं। यानी कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी गुरु जो है वो यूँ ही करते रहते हैं, जिस तरह से एक पिता जो है आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ज़िंदगी के अंदर यदि आपके साथ आपके पिता हैं रहते हैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और जिनके पिता किसी कारणवश इस जीवन को संपन्न कर चुके हैं, तो यकीन मानिए वो कहीं आपसे दूर नहीं, आपके अंदर जो डीएनए है वो उन्हीं का है। तो हर सुबह उठते ही उस परमपिता परमात्मा से पहले अपने माता-पिता को प्रणाम करते हुए आपका दिन जो है, वो शुरुआत वैसे होनी चाहिए। और फिर हम बात करते हैं भगवान श्री सूर्य नारायण की क्योंकि वो भी एक पिता की तरह इस पृथ्वी को जो है नर्चर कर रहे हैं। यानी कि सूर्य के ताप से ही हमारा जीवन जो है वो चल रहा है। तो इसलिए सूर्य देवता को भी एक प्रणाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे हिंदू दर्शन के अंदर पिता को जो है वो सूर्य जैसा माना गया या सूर्य को जो है वो पिता जैसा माना गया, जो कि रोशनी देता है। खुद के पास क्या है केवल ताप है, पर हमें क्या देता है? हमें हर तरह के फल जो है वो हमें देता है। तो इसलिए आज के दिन सभी लोगों से ये अ, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के माता-पिता जहाँ कहीं भी हैं, उनको ज़रूर सुबह उठ कर के अपने दिनचर्या में अगर ऐड करते हैं, उन्हें नमन करना, उन्हें प्रणाम करना, तो आपकी जीवन की हर कठिनाई जो है वो दूर होती चली जाती है। क्योंकि परमात्मा ने आपको इस ज़िंदगी अनुभव करने का जो मौका दिया, वो आपके माता-पिता के माध्यम से दिया और माता-पिता के माध्यम से जो मौका मिला, उसी को वही मैसेज जो है भगवान श्री गणेश जी ने जब दिया, जब उन्हें कहा गया कि पूरे विश्व की परिक्रमा जो है की जाए, तो माता-पिता के आस जो उन्होंने अपनी परिक्रमा जब करी। तो इसका अर्थ क्या है कि पहला प्रणाम उन माता-पिता को। तो आज का दिन अ, बहुत ऊर्जावान रहे, बहुत ही अच्छा रहे आप सबका, आने वाले हर दिन जो है बहुत अच्छे रहें। पर क्या यदि ऐसा करें हम कि अगर सुबह उठते ही पहला प्रणाम अपने माता-पिता को करें, तो हर दिन ही हमारा यूँ ही शुभ होता चला जाए। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने माँ-बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करें, वैसा ही प्यार आपको अपने बच्चों से आपके बच्चों से भी मिले, उनसे भी वैसा ही प्यार आपको प्राप्त हो। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ सभी को बहुत दिल से बहुत ढेर सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स। एक बार फिर से मिलूँगा एक नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।